न सड़क न एम्बुलेंस, दो बच्चों के शव लेकर 15 किलोमीटर पैदल चलते ये माँ बाप। ये खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आई है, जो रुला देने वाली है। अहेरी तालुका के एक युवा दंपति को अपने बेटों की लाश कंधे पर रखकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। आदिवासी इलाके के रहने वाले इस दंपति के बेटे को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। बेटों को कंधे पर लाद कर वे 15 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचे, लेकिन बेटों की मौत हो चुकी थी। अस्पताल ने वापस कर दिया और एम्बुलेंस भी नहीं दी। दुखी माता पिता बच्चों के लाशों को फिर कंधों पर लादकर वैसे ही पैदल दलदल भरे रास्ते से होते हुए गांव पहुंचे। बेटों की लाशों के साथ माता पिता एक ही दिन में 30 किमी चले तो उनका दर्द और बढ़ गया। दंपति ने बताया कि उनके बेटों बाजीराव रमेश वेलादी और दिनेश रमेश वेलादी को कई दिनों से बुखार आ रहा था। लड़कों के बीमार पड़ने से ठीक 2 दिन पहले परिवार अपने रिश्तेदार के गांव पट्टी गांव गया था। बाजीराव को 4 सितंबर को बुखार आया। दंपति बेटों को लेकर एक स्थानीय वैद्य के पास गए और उसने जड़ी बूटियों के उपचार किए। दुर्भाग्य से दोनों बच्चों की हालत बिगड़ गई। वैद्य ने उन्हें मृत बता दिया। पट्टी गांव को जमील गट्टा स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है और इस वजह से यहाँ कोई वाहन नहीं मिलता और ना ही आता है। एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती है। दंपति बीमार बेटों को कंधे पर लादकर किसी तरह स्वास्थ्य केंद्र ले गया। यहाँ डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जीमल गट्टा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर चिकित्सा अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी थी। यहां से दंपति को अपने बेटों के शवों को वापस पट्टी गांव ले जाने के लिए फिर उन्हें कंधे पर लादकर ले जाना पड़ा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रताप शिंदे ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा, दोनों भाइयों की मौत की जानकारी सही है। मौत का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लड़कों को स्वास्थ्य केंद्र लाने से पहले एक वैद्य के पास ले जाया गया था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि हमने एम्बुलेंस सहायता की पेशकश की, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया। घटना की पूरी जांच की जाएगी और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं दंपति ने बताया कि बेटे को मृत घोषित कर दिया गया और उन्हें लाश ले जाने को कहा गया। उन्हें अस्पताल से कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। प्राइवेट एम्बुलेंस करके घर जाने को रुपए नहीं थे। गांव में कोई सड़क नहीं होने से वहां तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची। इसीलिए उन्होंने बेटे की लाश को कंधे पर रखकर चलना शुरू कर दिया था और 15 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचे थे। वहीं रात भर थका जोड़ा अपने बेटे की लाश के पास बैठा रोता रहा। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस कपल का वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए और यह वीडियो देखा जाए तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद कपड़े में लिपटे इस शव को दंपति अपने कंधों पर लाद कर चल रही है। इस दौरान जंगली रास्ते में दलदल कीचड़ और पथरीले रास्ते से वे गुजरते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि कैसे महायुति सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के संरक्षक मंत्री हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के धर्मराव बाबा अतराम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में एफडीए मंत्री हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि दोनों यह दावा करते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हर दिन कार्यक्रम आयोजित करके राज्य कैसे विकसित हो सकता है, इस पर बात हो रही है। उन्हें जमीन पर उतर कर देखना चाहिए कि गढ़चिरौली में लोग कैसे रहते हैं और वहां मरने वालों की संख्या क्या है। इसी हफ्ते 1 सितंबर को भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा इसी तरह का कुछ मामला भी सामने आया था। एक गर्भवती आदिवासी महिला ने अपने घर पर एक मृत बच्चे को जन्म दिया था और फिर खुद ही दम तोड़ दिया, क्योंकि एक स्थानीय अस्पताल उसे समय पर इलाज के लिए अपने यहाँ लाने के लिए एम्बुलेंस भेजने में विफल रहा। पूरी रिपोर्ट को लेकर के और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी जो देखने को मिली है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।